हेलो एवरीवन, मैथ्स पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के इस सीरीज में आज ये लेसन 5th है। लेसन 4 तक के सभी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। और आज जो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको आप अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कोरिलेट करके आप भी आसानी से समझ सकें। मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ें अगर आपको उसमें से नहीं समझ में आता है या आपके पास कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपके आंसर्स को ज़रूर रिप्लाई दूंगी, आप जो आंसर चाहेंगे। और अगर आपको नंबर सिस्टम से कुछ नया डाउट है या कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी जब कभी भी आप ये वीडियोस देखें तब। तो सबसे पहले आज हम मूव करते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के हैं, एनसीईआरटी बुक के। 1.2 के सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। आप उन वीडियोस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से ही होता है, आइदर फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। नंबर को या तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए या तो डेसिमल फॉर्म में लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है कैसा रिक्वायरमेंट है। पाई का वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ता है, याद होगा पाई का वैल्यू हम कभी 22/7 ले लेते हैं, कभी 3.414 ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, हम जब पाई एक कांस्टेंट टर्म है उसके बावजूद भी जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उनको रैशनल नंबर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है इरैशनल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो 3.414 एंड ये आपका चलते जाएगा, ये ख़त्म नहीं होता, ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हो गया आपका फ्रैक्शनल फॉर्म, एक हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 36/100। 36/100 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.36। ये नंबर आपका टर्मिनेट हो गया। नंबर टर्मिनेट होने का मतलब समझते होंगे कि रिमाइंडर आपका 0 हो गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जो आपके भी माइंड में आता होगा कभी कभी, कि जब आप डिवीजन करते हैं तो कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है और कभी रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। तो दो केसेस अराइज होते हैं डिविजिबिलिटी में, रिमाइंडर बिकम 0 और रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है या तो फिर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाता है। दो केसेस अराइज होते हैं। जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाए वो नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, उसका कोशिएंट अब नहीं लिख सकते जब रिमाइंडर 0 हो गया। जो रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो नंबर चलते ही जाता है, उसका कोशिएंट हम जहां तक चाहें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो 0.36 जो नंबर है वो आपका डेसिमल फॉर्म में लिखा चुका है और वो नंबर टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है आपका 1/11। 1/11 को आपका काम है डिवीजन फॉर्म में लिखिएगा, डिविजिबिलिटी उसकी करके चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग को याद होगा, इतनी जल्दी तो नहीं भूल गए होंगे। 1 डिवाइडेड बाय 11, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है ना, तो उसी तरह से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब डिवाइड करके थोड़ा आंसर बता दीजिए कि आंसर आपका क्या आएगा। आंसर आपका आ जाएगा 0.0909 और ये चलता जाएगा। इसमें रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, हमेशा रिमाइंडर 1 आता चला जाएगा। आप अपने कॉपी में बना भी रहे होंगे, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ। आप सिर्फ वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, वीडियो से सीख रहे हैं।
ये ध्यान रखिएगा, वीडियो जब भी कभी देखें तो वीडियो से सीखें, ना कि उसको बस देख के रख दें। तो आप वीडियो से सीख रहे होंगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाला होगा और आप देख पा रहे होंगे कि रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल नंबर 1/8। 4 होल नंबर 1/8 का मतलब होता है, इस तरह से हम इस चीज को लिखते हैं। इसको अगर हम फ्रैक्शनल, सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं 33/8। ये चीज़ें मैंने कैसे लिखी, 8 × 4 + 1। बहुत को याद होगा, बहुत को याद नहीं होगा, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैंने लिख दिया। 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 33/8। अब फिर से 33 को किस चीज़ से डिवाइड करना है, कौन से नंबर से डिवाइड करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप डिवाइड करके बताइए कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 33/8 को इस तरह से लिख सकते हैं और 8/33 का जब आप कंप्लीट डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.125 और ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 125 के बाद जो कोशिएंट के बाद यानी कि 5 जब आप लिखेंगे तो वहां पे 40 आ जाएगा और वो रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो 4 होल नंबर 1/8 ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारा नंबर, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, 3/13। तो 3/13 जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए आप इस तरह से लिखेंगे ना 13। आप पूरा इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए और आपका आंसर आएगा 0.230769। उसके बाद ये नंबर रिपीट होने लगेगा तो ये भी नंबर आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप 2/11, 1/11 के बारे में आपने पढ़ा ना यहाँ पे, अब आपका आ गया 2/11। 2/11 भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2/11 जो नंबर है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यूज करेंगे, 11 2 इस तरह से लिख लेंगे और ये आपका 0.181818 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये भी नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग आ जाएगा। अब है आपका 329 डिवाइडेड बाई 400, यानी कि 400 किसको डिवाइड कर रहा है, 329 को। अब आप बताइए कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेट होगा। तो ये नंबर जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करेंगे, कैलकुलेटर का यूज मत कर लीजिएगा, बड़ा आसान होगा, मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करके लिख दिए, वो काम नहीं कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8225। अभी आप उस एज में नहीं आए हैं कि आप मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज करें। हाँ, जब इंजीनियरिंग या अदर पढ़ाई जब आप पढ़ेंगे, जो भी आपके प्रोफेशन जो भी आपको सूट करे, वहाँ पे अगर मैथ्स का कैलकुलेशन है तो वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। बट अभी आपका ग्रोइंग एज है, आपका सीखने का एज है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नोटबुक में अच्छे से कीजिए और करके आपको जो आंसर मिला वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मतलब है कि नंबर आपका रिमाइंडर जो है वो कभी ना कभी 0 आ जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इस पर बार लगा हुआ है, यानी ये नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एक्सेट्रा आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अभी मैंने बोला कि सारे नंबर्स को आप चेक करते जाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते जाइए, लेकिन चलिए आपका इस क्वेश्चन ने सुन लिया और आपको बोला जा रहा है कि 1/7 दिया हुआ है
और आपको निकालना क्या है, 2/7, 3/7। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ, 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा 2 × 0.142857, और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 0.285714। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 और 6, एंड इस तरह से आप मल्टीप्लाई आराम से करते जाइए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको कुछ याद आ रहा होगा। अब क्या याद आ रहा है, मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ। रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने कुछ ऐसे ही बताया था, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और आपका PQ क्या होगा, इंटीजर होगा। तो नंबर पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के अगर कोई स्टेटमेंट याद आ जाए तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। इसका यही मतलब होता है कोरिलेट करना अपने प्रीवियस नॉलेज से। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 0.6, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं लिख देती हूँ 0.6 पे बार। इसका ये मतलब होता है 0.66666। आप समझ सकते हैं। तो इसको बनाने का एक मेथड है बड़ा आसान सा, वो देख लीजिए। आपने जब लिखा 0.666, ठीक है, आप इस चीज को x मान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, 0.666 जो अनलिमिटेड 6 है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं। वो डेसिमल एक्सपेंशन है, बट हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो 10x हो जाएगा, और ये आपका 6.666 आ जाएगा। समझ में आया, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब इक्वेशन 2 और 1 में आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.666 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू 6। मैं लिख देती हूँ 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3। देखा 0.666 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आसान है ना। चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी ये बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 पे, 0.477 पे बार है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका क्या हो गया, 0.4777, इस तरह से। समझ में आ गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 0.4777, इसको हम ये नंबर जो है ना, इसको x मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10x हो जाएगा। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, 4.777। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 माइनस करिए, क्या आ जाएगा। अच्छा, जितना नंबर पे बार लगा रहेगा ना, हम उतना ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 पे बार है तो 7 एक सिंगल डिजिट है ना, तो 10x से कर लेंगे। अगर आपका 47 पे बार होता तो 100 से करते। अगर यहाँ पे 4 मान लीजिए 625 लिखा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। जितना डिजिट पे बार लगा होगा उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100, 3 डिजिट पे है तो 1000, 4 डिजिट पे है तो 10,000, सिंगल डिजिट पे है तो 10। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो मुझे लगा आप लोगों को डाउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4.3। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख देती हूं मैं।
थोड़ा सा स्पेस बना लिया। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो गया 4.3, तो x इक्वल टू 4.3/9, ये डेसिमल हटा के नीचे तो 43/90, यानी कि 0.47 पर बार का एक्सपेंशन आपने लिख लिया क्या 43/90। समझ में आ गया? आसान है। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए बार लगा हुआ है, 0.001 पर बार है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लिखा हुआ है ना 0.001001, और इसको हम मान लेते हैं x। समझ में आ गया? अब मैंने बोला था जितना डिजिट पे बार लगा होगा उतना से मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई? तो 1000 से। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट पे बार है। 1000x हो गया, और यहां पे क्या लिखेंगे हम 1.001001, इस तरह से लिखते जाएंगे। अब बताइए जो ये 1.00 है तो ये क्या है हमारा x है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं 1000x लिख लीजिए, और 1 + 0.001001 इस तरह से लिख सकते हैं ना इस एक्सपेंशन को। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा मेथड भी चेंज किया ताकि आपके पास 2 मेथड आ जाए, आपको जो पसंद है आप उस मेथड से भी लिख सकते हैं। अब आपका क्या हो गया, मैं थोड़ा इरेज करती हूं। आपका 1000x इक्वल टू 1 + x आएगा, तो 1000x में से x चला जाएगा, 999 x आएगा इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। समझ में आ गया? इस तरह से एक्सपेंशन कर लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे बड़ा सा गंदा सा दिख रहा है तो हम भी कॉपी में गंदा गंदा सा लिखती है, वो काम मत कीजिएगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए कॉपी। जब एग्जाम में कॉपी जाता है तो आपका चेहरा, आपका नाम नहीं जाता है, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन जाती है। अगर मैं भी वीडियोस अच्छे से नहीं बनाऊँ, आपको नहीं समझाऊँ, तो क्या आप वीडियोस देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। तो सेम मेथड आप पे भी फॉलो होता है। आपका भी कॉपी चेक करने में टीचर का मूड ऑफ होगा, बोलेगा बच्चा ठीक से नीट एंड क्लीन लिखा नहीं है, मन नहीं लग रहा है उसका। अगर मैं भी वीडियो में जैसे तैसे पढ़ा दूँ तो आप नहीं देखेंगे ना। मेरा मन लगता है वीडियो पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप भी यही सोचिए कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस करना है 0.999 यानी 5 टाइम्स 9 दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आप जब रिप्रेजेंट करेंगे ना 0.999 को किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो आप आंसर देख के बड़ा चौंक जाएंगे। चलिए हम आंसर निकालते हैं। क्यों चौंकेंगे ये भी देख लेते हैं। अब है आपके पास 0.999 इक्वल टू x मान लीजिए। आपका जो 9 पे ना सिंगल बार है, तो मैंने बोला इसको 10x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9.999। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10x इक्वल टू 9 + x लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया? 9x इक्वल टू 9 आ गया क्या? 9x इक्वल टू 9, x का वैल्यू 1, ये तो 1 आ गया। आप सरप्राइज हुए? हाँ, तो कोई बात नहीं, 9999 नियर टू 1 है, इसीलिए ये 1 आ गया। इतने बार 9 लिखा हुआ है ना, 0. अब किसी को 99.9999% आया है, इट मीन्स 100% है उसका। समझ गया ना? उसी तरह ये 0.999 हम मान लेते हैं कि ये 1 है, अप्रॉक्स वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि नहीं मानेंगे क्यों? तो कंसिडर करना होता है। जब आप 5 से जाते हैं तो वो 1 नेक्स्ट
अगर आपको होल नंबर्स में लिखने हैं, अगर आप फ्रैक्शनल में लिखना चाहेंगे तो वो 1 आता है, ठीक है। जैसे आपको बहुत बार पेपर में 33.5 आ रहा होगा, कितने में, 40 मार्क्स में, तो वो आपको 34 में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलर चीज़ है, आप इस चीज़ को डिस्कस करने बोला ना क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब आपका काम है ये कि 17 को, मतलब 1 को 17 से डिवाइड कीजिए और आप अच्छा खासा डिवाइड करते जाइए और आप ये पता कीजिए कि कहाँ पे ये नंबर जाके रिपीट होगा। मैं लिख देती हूँ, बाकी डिवीजन करना आपका काम है। 1/17 यानी कि 1 डिवाइड हो रहा है आपका कितना से, 17 से। इसका आंसर आ जाएगा 0.0588235। आप भी लिखते जाइए, 23529411767। अब जाके ये नंबर रिपीट होगा। वैसे ये क्वेश्चन नॉट फॉर सिलेबस है, मतलब सिलेबस में तो है लेकिन आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछे नहीं जाएंगे। ये सारे जो मेथड आपको देते हैं ना, ये आपका डिवीजन चेक करते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं, कि 1-2 डिजिट करने के बाद बस अब नहीं करना है, इतना कौन दिमाग लगाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होगा, लिखा है ना रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, 16 डिजिट के बाद ये नंबर आपका रिपीट हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। Look at several example of rational number in the form of p by q, where p and q are integer with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what properties q must satisfy? आपने बहुत सारा ऐसा नंबर देखा होगा, ऐसे नंबर्स बहुत बार देखा होगा आपने कि वो नंबर आपका p by q के फॉर्म में तो है और वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी वो आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसमें जो p by q है, वो q के बारे में आपसे पूछ रहा है कि q कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो अप करता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कभी भी फ्रैक्शन में अगर 2 या 5 इन दोनों का मल्टीपल हो या ये दोनों खुद हो, तो आप समझ लीजिएगा ये नंबर कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है। क्या क्या नंबर बोला मैंने, 2 नंबर कौन कौन सा बोला मैंने, बताइए जरा। 2 बोला और एक क्या बोला, 5 बोला। 2 नंबर 2 and 5, या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो या ये दोनों नंबर अलग अलग हो। 2 का मल्टीपल बताइए, 4, 8, 10, 12, ये सारे 2 के मल्टीपल हो गए। 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 सारे 5 के मल्टीपल है। समझ में आ गया। तो ये जब नंबर आपके अगर डिनोमिनेटर में, मतलब क्यू के जगह पे हैं, क्यू के जगह पे है, तो आप इन नंबर्स को समझ सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। और ये ऐसे नंबर हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। दिख रहा है ना, 2 और 5 ये नंबर खुद से डिवाइड होंगे या 1 से ही डिवाइड होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया उसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे बताए मैंने जो नॉन टर्मिनेटिंग थे बट रिपीटिंग थे। अब आपसे कुछ ऐसे नंबर्स पूछ रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो आप सारे के सारे एग्जाम्पल किसका देंगे, इरेशनल नंबर के। आपको 2 स्टेटमेंट ऐसे भी क्लियर हो गए, एक रैशनल नंबर का और दूसरा इरेशनल नंबर का। यानी आप
क्या लिखेंगे? √2, √3, पाई, √5, √7. These all are the example for the number which is non terminating, non repeating. ये सारे नंबर, ये आपके इरेशनल नंबर का जो है आपका ये डेफिनेशन है, आप डायरेक्टली से ये लिख सकते हैं। समझ में आया? मैंने प्रीवियस वीडियोस में रैशनल इरेशनल को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है ना वो वीडियो, तो फिर आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कब बोला, ऐसा कब हुआ। तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए और देख के कोरिलेट करके आज के वीडियोस को देखिए। हमेशा जब भी आप सीरीज कहीं किसी भी वीडियोस का, या कभी भी आप अगर ट्यूशन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, या घर में ही किसी से पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे कंसिस्टेंसी रखिए। पहले जो पढ़ाया गया है उसको भी ध्यान रखिए, और आज जो आप नया पढ़ेंगे उसको भी ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। दो आपको रैशनल नंबर दिए हैं, क्या क्या? 5/7 और दूसरा 9/11। आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिएगा, वो होगा 0.174। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ के बाद ये नंबर रिपीट हो जाएगा, और 9/11 तो बड़ा छोटा सा आएगा 0.81। उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आप जितना इरेशनल नंबर चाहें उतना लिख सकते हैं। 3 क्यों, 10, 20, जितना अनकाउंटेबल, 1000, 10,000, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये 7-1, एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ना 7-1, ये डिवाइड करिएगा तो अब यहाँ पे क्या है, आप चलिए फिर भी मैं 1-2 ठो लिख देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। मैंने बोला कुछ भी लिख सकते हैं तो लिखिए, जैसे 0.71 था ना वहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.730730730 इस तरह से। फिर 0 पॉइंट मान लीजिए आप नियर बाय में लिखना चाहें तो 7979 इस टाइप से लिख लीजिए। और भी मन करे तो 0.76327632, जो मन करे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह आप पे डिपेंड करता है। चलिए, कभी कभी आप लोगों को भी आंसर को कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा एनसीईआरटी बुक से आंसर मिला के लिखना है, नहीं, कहीं अपना भी माइंड लगा के आंसर दे सकते हैं आप। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताइए तो √3 आपका क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? मैंने बताया था कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहला वाला आपका पहला जो क्वेश्चन है √23, वो इरेशनल है। आप रूट निकाल के देखिएगा, रूट निकालने तो आता ही होगा। तो √23 इरेशनल है, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नंबर कभी रिपीट ही नहीं करेगा इसका। √225 ये स्क्वायर रूट किसका है बताइए? 15 का है क्या? स्क्वायर रूट ये किसका है? 15 का ना। तो √225 किसका स्क्वायर रूट हो गया आपका? 15। तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल? रैशनल ही होगा, लिख लीजिए रैशनल। दूसरा क्या है 0.3796, क्या है ये? टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ना, इसके बाद तो कोई डिजिट दिया नहीं और ऊपर में बार भी नहीं लगाया है, तो ये नंबर रैशनल हो गया। क्यों? क्योंकि इरेशनल का डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये नंबर यहीं पे टर्मिनेट हो गया। अब आपका आता है 0.478478, तो ये क्या नंबर है, रैशनल और इरेशनल?
ये नंबर भी आपका रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक भी क्राइटेरिया अगर इरेशनल नंबर का कोई भी नंबर फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको रैशनल में रख देंगे। यानी कि 7.478478 आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए 1.1010010001 4 टाइम्स 01, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? रैशनल और इरेशनल। ये नंबर हमारा इरेशनल होगा। नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा यहाँ पे नंबर रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर आज शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 सारा आपने अच्छे से समझ लिया। हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। नंबर सिस्टम में अगर कुछ बचा होगा फिर पढ़ेंगे। आज अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहिए ताकि आपके माइंड में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अभी आपका क्या काम है? अभी आपका काम है पढ़ना। आप अपने लिए पढ़िए। कोई भी इंसान जो भी काम करता है वो खुद के लिए करता है। ऐसा ना हो कि आपको मम्मी पापा घर के बड़े बोले तब आप पढ़ने बैठे, ऐसा नहीं है। अभी आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो गए हैं तो आप पढ़िए और अपने लिए पढ़िए। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 1.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।